प्रिय बच्चों नमस्कार। आइए आज हम आपके लिए हाई स्कूल और इंटर के लिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसे बच्चे बहुत उत्सुक रहते जानने को। तो जीवन परिचय कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें जिससे हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए और नंबर कटे नहीं, कितना लिखना अनिवार्य होता है, ये सब इस वीडियो में पूरी तरह से बताया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। तो आज हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय रखा है। महादेवी वर्मा हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो आइए देखते हैं बच्चों, महादेवी वर्मा। तो हमने आपको ये बताना है कि किस प्रकार से लिखें जिससे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाए, यानी कोई भी मार्क्स आपके कटे नहीं। तो इसके लिए आपको जानकारी, एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको राइटर के बारे में कितनी जानकारी है, कितना बेसिक जानकारी है आपको। तो जीवन परिचय में हमें क्या लिखना होता है? पहली चीज उनका बचपन, माता पिता, शिक्षा और उनके कार्य तथा उनकी मृत्यु, ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय होता है। ठीक है, तो एक छोटे से कॉलम आप बना लीजिए, उसमें उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दीजिए। नाम जैसे महादेवी वर्मा है और इनका जन्म 1907 में हुआ था बच्चों। ठीक है, पिता इनके जो थे वो गोविंद सहाय थे। इनके पिता जो थे वो गोविंद सहाय वर्मा थे। माता इनकी हेमरानी देवी थी। पति स्वरूप नारायण, अर्थात इनकी शादी स्वरूप नारायण के साथ हुई थी। भाषा इनकी ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली। और अगर गद्य की बात करें तो इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली इनकी मुक्तक शैली है, भावात्मक है, अलंकारिक शैली है। ठीक है, रचनाएं नीरजा, हुंकार, यामा, सॉरी हुंकार नहीं है, नीरजा, यामा, अपरा, क्षणदा आदि उन्होंने रचनाएं लिखी है। मृत्यु उनकी 1987 में हुई थी। तो इनका संक्षिप्त है। अगर इसको हम एक छोटे से बॉक्स में एक तरफ लिख लेंगे, दूसरी तरफ इनका जो है थोड़ा विस्तार में हमको लिखना होगा। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में 1907 ईस्वी में हुआ था। इसको हम इस तरह से डिटेल करेंगे। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी देवी थी जो कि एक धर्मपरायण महिला थी। और इनका विवाह 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की उम्र में स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। याद रखिए, महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन जो था बहुत खुशी नहीं था। उनमें बहुत ज़्यादा सुखिया इनको प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि इनके ससुर ने इनकी शिक्षा दीक्षा का विरोध किया था। और आगे की शिक्षा इनके उनके मृत्यु के बाद ही संभव हो पाई। जब उनके ससुर की मृत्यु हुई तब इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया। तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और इन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। शिक्षा समाप्ति जब हुई तो उसके बाद 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के पद को भी सुशोभित किया था। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें केसरिया व मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1987 में इनका निधन हो गया था। तो ये महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पूरे के पूरे मार्क्स। और प्रमुख रचनाएं इनको लिख दीजिए, क्योंकि एक रचनाएं जरूर पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है प्रमुख रचनाएं, कभी कभी पूछा जाता 3 रचनाएं, कभी रचनाएं पूछा जाता, तो आप प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए। तो प्रमुख रचनाओं में इनकी निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, दीप शिखा है, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, याद रखिएगा। और श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, छड़ता आदि जो है इनकी जो है गद्य की रचनाएं हैं। तो इस तरह से बिल्कुल संक्षिप्त वीडियो में मैंने आपको बताया है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय किस प्रकार से लिख सकते। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है महादेवी का वर्मा, किसी का भी आए। चलिए अगले वीडियो में आपको दूसरे किसी व्यक्तित्व का जीवन परिचय लिखकर बताया जाएगा और किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करिए और इस प्रकार से पूरा जीवन परिचय लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। मिनट